अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग मज़े में हैं और आप लोगों ने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। गुड लक विद दैट। अगर उनमें से एक रेजोल्यूशन आप लोग की बुक्स पढ़ना है ढेर सारी, तो प्लीज़ यू कैन टेल मी कि आप लोग की बुक लिस्ट में टू बी रीड बुक्स में कौन सी बुक्स हैं, एंड आई वुड लव टू नो दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर रिव्यू टुडे। जिस बुक का आज रिव्यू मैं करने जा रही हूँ, बिफोर आई मूव ऑन टू द रिव्यू, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि इट्स अगेन फ्रॉम वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट जॉनरा। एक चीज़ तो ये है, एंड सेकेंडली मैं यूजुअली रिव्यू के स्टार्ट में नहीं बताती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोग को भी बता देती हूँ कि आई रिकमेंड दिस बुक 100%। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कोई विंटर्स में बहुत इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर पढ़ें, जिसके अंदर बहुत कम लूप होल्स हों और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, और आप लोग इसको फ़ौरन 1-2 सिटिंग्स में ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये बुक मैं 100% रिकमेंड करती हूँ। आप लोगों को ये बुक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, आई एश्योर यू दैट। जैसे मुझे अच्छी लगी, मैंने इस बुक का बहुत ज़्यादा वेट किया था, मैं इसको बहुत अरसे से पढ़ना चाह रही थी, एंड आई गेस इट वाज वर्थ द वेट एंड वर्थ द हाइप एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर रिव्यू। एंड जिस बुक का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ, इट्स नेम इज़ द साइलेंट पेशेंट एंड इट्स रिटन बाय एलेक्स। इट्स साइको मिस्ट्री थ्रिलर। जैसे मैंने इसकी टाइटल की बात की है, टाइटल नेम इज़ द साइलेंट पेशेंट। इसकी सबसे पहली रीज़न मुझे इसके बाय करने की ये थी कि इसका नेम, द टाइटल ऑफ द बुक इज़ द साइलेंट पेशेंट। तो जब आप वो नाम पढ़ते हो ना, तो द फर्स्ट सो मैनी क्वेश्चंस कम्स टू योर माइंड कि क्या साइलेंट पेशेंट, द पेशेंट जो भी था, वाज ही और शी इन कॉमा, या कोई बहुत सैड स्टोरी। ऐसा क्या होता है कि इस बुक का नाम पूरे के पूरे का साइलेंट पेशेंट रख दिया गया है। तो ये एक ये बड़ा इसका इंट्रिगिंग टाइटल था मस्त से। तो इसकी एक रीज़न ये भी थी कि इसको बाय करने की और इसको पढ़ने की। सेकेंडली वी गो टूवर्ड्स द प्लॉट और बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ दिस बुक। मैं थोड़ी बहुत ही बताऊंगी बिकॉज इट्स अ मिस्ट्री थ्रिलर अगैन। तो इसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती ताकि आप लोगों का मज़ा ख़राब ना हो जब आप लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि देयर इज़ दिस वुमन नेम्ड एलिशिया, और एलिशिया वाज एन आर्टिस्ट। उसका वो पेंटिंग्स बनाती थी एंड शी वाज रियली गुड इन हर वर्क। लेकिन स्टोरी कहाँ से डेवलप होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाता है कि एलिशिया वाज चार्ज फॉर अ मर्डर। और मर्डर भी किसका? अपने हस्बैंड का। शी शॉट हर हस्बैंड 5 टाइम्स इन अ हेड। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। द पीपल वांटेड टू नो, जज, पुलिस, एवरीबडी वांटेड टू नो कि उसने अपने हस्बैंड को क्यों इतना ब्रूटली क्यों किल किया 5 टाइम्स, यू सी। एंड वो भी फेस पे, हेड पे, एरिया पे उसको जो है उसने शॉट किया था। तो एंड अपेरेंटली जिस तरह के सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल जो सिनेरियो बना होता है, इट्स सीन कि एलिशिया ने मर्डर किया है। एंड ऑल्सो जब उसको चार्ज किया जाता है इस बेसिस के ऊपर, शी डिडंट से अ वर्ड, वो कुछ भी नहीं कहती, सफाई में एक वर्ड भी नहीं बोलती। इनफैक्ट जब पुलिस उसको अरेस्ट करती है फ्रॉम हर हाउस क्राइम सीन से, वहाँ पे उसके हस्बैंड जो है वो चेयर पे टाई किया होता है उसको, और उसी तरह से उसको शॉर्ट उसके मार्क नज़र आ रहे होते हैं हेड पे कि उसको मार दिया गया है। एलिशिया हैड अ गन इन हर हैंड। तो ये सारा जो सिनेरियो है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा होता है कि एलिशिया किल्ड हर हस्बैंड। तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको चार्ज करती है मर्डर के लिए, एंड कोर्ट सेशन होते हैं। उसको उसके जो लॉयर है या उसको जो भी उसके जाने वाले हैं, दे ऑल टोल्ड हर टू प्लीड के कोई रीज़न बता दो, प्लीड कर ले, लेकिन वो नहीं करती है। शी स्टेड मम, वो कुछ भी नहीं बोलती है, एक वर्ड भी नहीं कहती है। तो दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, जहाँ से एक डोमेस्टिक जो स्टोरी है, बड़ी सिंपल से, एक बीवी ने अपने हस्बैंड को मार दिया है, लेकिन ये सिंपल नहीं रही। उसकी रीज़न ये थी कि बिकॉज ना तो वो प्लीड करती है, ना ही वो अपनी सफाई में कुछ कहती है, ना वो कोई जस्टिफिकेशन देती है कोर्ट को। उसको चार्ज कर दिया जाता है, गिल्टी प्रूव हो जाती है वो, तो उसको, लेकिन एंड टाइम पे जब उसको किया जा रहा होता कोर्ट में, तो देयर वाज अ साइकोथेरेपिस्ट एज वेल देयर। वो एक अजाइलम होता है जिसका नाम है द ग्रूव, उसका हेड होता है, एंड ही स्टेटेड दैट कि चूँकि ये एक वर्ड भी नहीं बोल रही है, तो आई गेस शी इज़ इन ड्रामा, शी इज़ इन शॉक। तो ये डिज़र्व नहीं करती है टू गो इन टू जेल, इसकी मेंटल कंडीशन इज़ नॉट नॉर्मल, तो शी शुड बी केप्ट इन एन अजाइलम। किसी वो इन आम लफ्ज़ों में हमारे जो यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको वहाँ पे एडमिट कर लिया जाता है।
उस इसमें जो है एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी आता है कि बिफ़ोर शी गो टू द असाइलम और अपना पूरा स्टार्ट वहाँ जाने के लिए वो 2-3 डेज़ अपने घर में स्पेंड करती है एंड इस दौरान वो सिर्फ एक तरीके से कम्युनिकेट करती है एंड दैट कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड अल्सेस्टिस। अल्सेस्टिस एक्चुअली एक पेंटिंग का नाम है एंड ये एलिशिया खुद ही बनाती है। अल्सेस्टिस में यूजुअली इंसान जो भी पेंट कर रहा होता है वो अपने आप को पेंट करता है कैनवस पे, तो दैट्स व्हाट शी डिड। बहुत इंटरेस्टिंग एंड शी नेम्ड दिस पेंटिंग एज अल्सेस्टिस। अब अल्सेस्टिस ही क्यों रखा एंड उसने ख़ुद को क्यों पोर्ट्रे किया कैनवस के ऊपर जबकि वो इस पूरे ड्यूरेशन में कुछ भी नहीं बोलती है, तो उसने सिर्फ ये पोर्ट्रे किया तो एवरीबडी थॉट कि शी इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग, लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी उसको इतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। तो ये एक पेंटिंग एक वाहिद चीज़ थी जो उसकी एक कम्युनिकेशन का एक वे था, वी कुड से दैट। देन शी वेंट टू द असाइलम और वहाँ पे वो रहती है कैन यू इमेजिन फॉर लाइक 6 ईयर्स, 6 सालों तक एलिशिया एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती है, एक वर्ड भी नहीं बोलती है एंड दैट्स वाई दिस बुक इज़ कॉल्ड द साइलेंट पैशन। लेकिन जिस वजह से आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड दिस बुक के इसकी क्या रीज़न थी, वाई डिडंट शी स्पीक, उसमें क्या रीज़न थी, क्या उसने वाकई में अपने हस्बैंड को किल किया था या नहीं, या वो उस पूरे सिनेरियो में किसी तरीके से फ़िट हो गई थी। देयर कुड बी एनी रीज़न, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए इसका प्लॉट इज़ रियली इंटरेस्टिंग, तो आप लोग इस बुक को लाजमी पढ़ें। सेकेंडली एक तो एलिशिया, उसका हस्बैंड गेब्रियल उसका नाम था, वो दो ये मेन करेक्टर एंड थर्डली एक मेन करेक्टर है थियो फेबर एंड ही वाज अ साइकोथेरेपिस्ट। वो 6 साल के बाद जब 6 साल गुजर जाते हैं तो एक न्यू साइकोथेरेपिस्ट जो है वो द ग्रोव जो मेंटल असाइलम था वहाँ पे जो है वो एक न्यू साइकोथेरेपिस्ट आता है एंड वो चाहता है ऑन हिज ओन विशेस कि वो एलिशिया को ट्रीट करना चाहता है बिकॉज ही फेल्ट सिंपैथेटिक। वो चाहता है बिकॉज ही वाज रियली नाइस जेंटल काइंड हार्टेड पर्सन, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि शी वाज अ रिनाउंड आर्टिस्ट, इतना अच्छा उसका काम है, उसने देखा होता है, उसका एक काइंड ऑफ यू कुड से फ़ैन था, तो वो उसको ट्रीट करना चाहता है। तो ड्यूरिंग हिज ट्रीटमेंट और इस पूरे दुरानिया में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग रेवलेशंस आते हैं, यू वुड लव दैट, आई कांट इवन पुट दोज मेरी एक्साइटमेंट इस बुक के बारे में और जो थ्रिलर जो मिस्ट्री इस बुक के अंदर है इनटू वर्ड्स कि वो कितनी मज़े की है। यू शुड गिव इट अ रीड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई नो आप लोगों को उतनी अच्छी लगेगी जितनी मुझे लगी है। सो फाइंड आउट वाई एलिशिया मर्डर्ड हर हस्बैंड और डिड शी रियली डू दैट, या वैसे उसके ऊपर वो सिनेरियो में फिट हो गई थी। हाउ थियो फेबर मेड हर स्पीक, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। थियो ने एक्चुअली उसको मेरे ख्याल से कंपेल कर दिया, कुछ ऐसी उसने अपनी टेक्निक्स यूज़ की कि उसने बताया उसको बोलने पे मजबूर कर दिया, बट हाउ और वैसी कौन सी रेवलेशंस थी जो उसने बताई, और वो सारा इंटरेस्टिंग, इज़ रियली इंटरेस्टिंग। ऑल्सो अगर मैं हर बुक में बताती हूँ कि व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस बुक एंड व्हाट आई डोंट लाइक, तो पहले मैं बात करती हूँ मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, वो तो मैं आप लोगों को स्टार्ट से बता रही हूँ कि इस बुक के अंदर बहुत कम लूप होल्स हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो मुझे लगी जो होगा ओके ये बुरी है, ये मे बी एक्सैजरेटेड है, ओके ऐसे कैसे हो गया, नहीं ऐसा नहीं था। देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड एवरी एक्शन, साइकिक रीज़न स्पेशली, क्योंकि जो किलर हीरो ड्यू होता है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा स्पेशली किलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपने एक्ट्स के पीछे कोई रीज़न होनी चाहिए उसकी। तो वो एक इसके अंदर हर एक्शन के पीछे, इवन द पेंटिंग एलिशिया जो अल्सेस्टिस पेंटिंग्स बनाती है उसकी भी एक रीज़न थी, इन नॉट ओनली इन दैट पेंटिंग बल्कि उससे पहले की एक रीज़न थी, एक सीरीज़ थी जो उसका एक पूरी उसकी स्टोरी बता रही होती है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उसने साइकिक रीजन्स को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है एंड ये स्टोरी में बिल्कुल भी कोई अब्रप्ट एंडिंग नहीं थी, कोई इस तरह से नहीं था कि कोई ब्रेकडाउन हुई थी कोई इवेंट्स का, नहीं, ये बहुत एक फ़्लो में एक पेस में ब्यूटीफुली ये जो है बुक कंप्लीट हुई है एंड कोई अब्रप्ट एंडिंग नहीं है, पूरा सेटिस्फाई आई गेस करती है रीडर को। तो इट्स आई मीन थम्स अप फॉर दिस बुक। तो इट्स इंटरेस्टिंग, ये इसमें बहुत अच्छी बात थी। तो अगैन
क्या मुझे अच्छा नहीं लगा, देर वॉजंट एनीथिंग स्पेशल जो मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ भी नहीं था आई गेस ऐसा कि तो मैं कहूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ये हो गया वो हो गया। नहीं, दिस बुक वॉज लव, बहुत बहुत अच्छी बुक थी। तो आई गेस यू शुड रीड दिस बुक एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि हाउ डिड यू लाइक इट, आपको को भी उतनी अच्छी लगी जितनी मुझे लगी। एंड अगर मुझे इस बुक को रेट करना पड़े तो ऑब्वियसली आई गेस आप लोग को आइडिया हो ही गया होगा कि मैं इसे किस तरह से रेट करना चाहती हूँ। तो आई विल गिव 5 out of 5 star this book, and interesting, love it. Thank you so much for listening this review and for appreciating me. I would love to read few of the quotes from this book. I think they'll give you a better idea of what this book is about and why you should read it. The first quote is, once you name something, it stops you saying all of it or why it matters. You focus on the word, which is just the teeniest part, really, the tip of an iceberg. Second quote, choosing a lover is a lot like a therapist. We need to ask ourselves, is this someone who will be honest with me, listen to criticism, admit making mistakes, and not promise the impossible? Third quote, one of the hardest things to admit is that we weren't loved when we needed it most. It's a terrible feeling, the pain of not being loved. Fourth quote, about love, about how we often mistake love for fireworks, for drama and dysfunction. But real love is very quiet, very still. It's boring. Love is deep and calm and constant. So I'm pretty sure you loved these quotes as well, and now you really want to read this book more than ever. So give it a read and thank me later.